जरूरतें कभी भी स्थिर नहीं होती, वो हमेशा बदलते वक्त के साथ बदलती रहती हैं। वर्तमान समय में जरूरतों का मूल आधार ही एफर्टलेसनेस है। लोग बिना ज्यादा प्रयास करे ही अपनी सहूलियत अनुसार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं। इनोवेशन के इसी दौर में पैकेजिंग इंडस्ट्री में भी काफी सारे बदलाव आए हैं और उसी बीच एरोजॉल मार्केट में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। एरोजॉल पैकेजिंग की बात करें तो इसमें किसी मेटालिक या ग्लास कंटेनर्स में लिक्विड मटेरियल को प्रोपेलेंट गैस के साथ हाई प्रेशर के साथ पैक किया जाता है, जो स्प्रे या फोम फॉर्म में उपलब्ध होता है। वर्तमान में इसका उपयोग डिओड्रेंट, पेन रिलीफ स्प्रे, सैनिटाइजर स्प्रे में किया जा रहा है। फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में अपनी इसी लगातार बढ़ती डिमांड के कारण आज उद्यमी इंडिया आपके लिए लेकर आया है एरोजॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का एक शानदार बिजनेस आइडिया। एरोजॉल बनाने के लिए जिन रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल होगा वो हैं अल्कोहल, सिंथेटिक फ्रेग्रेंस, प्रोपेलेंट्स, ट्राइक्लोजेन, एल्यूमिनियम कंपाउंड्स एंड सॉल्ट्स, कैन्स, एरोजॉल वॉल्स, एरोजॉल कैन कैप्स, एरोजॉल स्प्रे एक्चुएटर्स। इस व्यवसाय को स्थापित करने के लिए आपको जिन मशीनों की आवश्यकता होगी वो हैं हाई शेयर बैच मिक्सर, कैन फीडिंग कन्वेयर, एरोजॉल लिक्विड फिलिंग मशीन, एरोजॉल प्रोपेलेंट फिलिंग मशीन, एक्चुएटर सॉर्टर फीडर एंड प्रेसिंग मशीन, कैप सॉर्टर फीडर एंड प्रेसिंग मशीन, स्लेट चेन कन्वेयर, बैच कोडिंग मशीन, टनल श्रिंक रैपिंग मशीन, न्यूमेटिक पंप, लिक्विड स्टोरेज टैंक। आइए जानते हैं एरोजॉल के बनने के पूरे प्रोसेस के बारे में। एरोजॉल कैन मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रेशराइज्ड फिलिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले रॉ मटेरियल्स जैसे अल्कोहल, सिंथेटिक फ्रेग्रेंस, ट्राइक्लोजन और एल्यूमिनियम सॉल्ट्स आदि को बैच मिक्सर में एक निश्चित अनुपात में मिक्स किया जाता है। इस स्टेप में आप अलग अलग रॉ मटेरियल कॉम्पोजिशन से कई तरह के एरोजॉल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे डिओड्रेंट्स, स्प्रे, रूम फ्रेशनर, सैनिटाइजर स्प्रे आदि। फिर लिक्विड सोल्यूशन और गैस प्रोपेलेंट्स को गैस फिलिंग के लिए मशीन्स में भरा जाता है। इसके बाद एरोजॉल कैन्स को कन्वेयर्स पर फीड किया जाता है, जहां सबसे पहले कैन्स में लिक्विड सॉल्यूशन को रिक्वायर्ड क्वांटिटी में भरा जाता है। फिलिंग के बाद कैन्स पर वॉल्स की क्रिम्पिंग की जाती है, जिससे कैन का ऊपरी हिस्सा सील हो जाता है। इसके बाद इन कैन्स में गैस फिल की जाती है। इसके बाद कन्वेयर पर फीड करते हुए एक्चुएटर्स को इंसर्ट किया जाता है। फिर इन लाइन कन्वेयर पर कैप आदि लगाने के बाद इसकी क्वालिटी चेक करके बैच कोडिंग मशीन की मदद से इसमें सभी जरूरी डिटेल्स जैसे MRP, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट आदि प्रिंट करके रिक्वायर्ड क्वांटिटी में श्रिंक रैप कर दिया जाता है। आखिर में कार्टन्स में पैक करके मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको लगभग 2000 से 2500 स्क्वायर फीट एरिया की आवश्यकता होगी। साथ ही 7 से 8 मैन पावर की भी आवश्यकता होगी। इसके अलावा सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स के लिए लगभग 30 से 35 किलोवाट पावर लोड कनेक्शन आवश्यक होगा। इन सब के लिए आपको लगभग 30 से 35 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा और इसके माध्यम से आप 15 से 25% तक का प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस व्यवसाय के लिए जिन लाइसेंसेस की आवश्यकता होगी वो हैं GST, उद्यम, लाइसेंस फ्रॉम कॉस्मेटिक एंड ड्रग कंट्रोल बोर्ड, फैक्ट्री लाइसेंस, NOC फ्रॉम फायर एंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अगर आपके पास निवेश के लिए धन की कमी है तो आप सरकार द्वारा चलाई जा रही PMEGP योजना का लाभ उठा सकते हैं। 20 लाख तक सर्विस सेक्टर और 50 लाख तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लागत के प्रोजेक्ट इस योजना के अंतर्गत आते हैं। आपके वर्ग के अनुसार सब्सिडी भी प्रदान करने का प्रावधान है। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो के माध्यम से एरोजॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में बेहतर तरीके से जाना और समझा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही शानदार बिजनेस आइडियाज के लिए उद्यमी ऐप को अभी डाउनलोड करें और विजिट करें उद्यमी इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट www.udyami.org.in पर। बिजनेस से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7526 00044 पर भी संपर्क कर सकते हैं।